Hello friends, this is Vaibhav Saini. I am probationary officer in State Bank of India. So आप सभी को पता है आपके SBI प्री के PO प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुके हैं और आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है 20, 21 और 27 तारीख में। तो अब आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा, ये डिपेंड करता है कि आप इन आखिरी के दिनों में क्या करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जो आपने पढ़ा है वो आपका प्रिपरेशन फेज़ था, बट जो अब लास्ट के 10 डेज़ में करना है ये आपका रिवीजन वाला फेज़ होगा। लाइक जितना भी अब तक कर रहा है वो सब अब हमको एक स्ट्रैटेजी बना के रिवाइज करना है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो लास्ट 10 डेज़ की स्ट्रैटेजी जो मैं अपने टाइम में फॉलो करता था और आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगी अगर आप फॉलो करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मी। I am SBI PO. Currently, I am SBI PO. I am RRB PO selected, RRB clerk selected, and CGL 19 also. So let's move on. Firstly, हमारा जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है उसमें केवल और केवल स्पीड का गेम होता है। लाइक आपको सब कुछ आता है बट आपकी स्पीड कम है तो भी आप रेस से बाहर हैं। आपको सब कुछ आना भी चाहिए और आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो इन लास्ट के 10 डेज़ में आप तो एक तो आपको अपनी स्पीड पर काम करना है। लाइक आपके जैसे सिलॉगिज्म है या नंबर सीरीज़ है या सिंप्लीफिकेशन है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्कोर करना है, ये आपका एम होना चाहिए। तो अब करना क्या है लास्ट के 10 डेज़ में? सबसे पहले आपको मॉक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। लाइक आप SBI PO का, IBPS PO का, RRB PO का किसी का भी प्रीवियस ईयर उठा के सॉल्व करो। अगर ये नहीं करना तो फिर आप मॉक दीजिए। इधर मॉक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों करोगे तो बहुत पजल हो जाओगे, कोई एक करो। ठीक है। सेकंड थिंग इज़ योर स्पीड, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। थर्ड थिंग इज़ जो सबसे ज़्यादा आपकी मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में हेल्प करती है, दैट इज़ स्किप। आपको स्किप करना आना चाहिए क्वेश्चन को। लाइक मैं बताता हूँ कैसे। लाइक आपके इस तरीके से क्वेश्चन आए 1st, 2nd, 3, 4, 5, 6, 7। मान के चलिए आपका रीजनिंग का पेपर है और पज़ल आ गई। सपोज़ करो पहली ही 5 पज़ल है, 5 क्वेश्चन। आप कभी भी इसको स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, आपको स्किप करना है। यू विल गो ऑन 6th क्वेश्चन। सो सपोज दिस इज़ अ ऑर्डर रैंकिंग क्वेश्चन। आपके ऑर्डर रैंकिंग के 3 क्वेश्चन आए हैं। यू विल अटेम्प्ट दिस। After this, you will attempt syllogism, inequalities, all the miscellaneous stuff, and at the end, you will do these puzzle and sitting. तो this is called skip and run game. Like आपको एक रेस में रन करना है और जो आपको बाद में करना है या जो डिफ़िकल्ट लग रहा है उसको तुरंत स्किप करना है। टाइम वेस्ट करने का तो अपने पास टाइम ही नहीं है। 20 मिनट्स में यू हैव टू डू 35 क्वेश्चंस, और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 35 करके आते हैं विद इन 20 मिनट्स ओनली। तो बस ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड कैसे बनेगी? अब इन लास्ट 10 डेज़ में अगर ऑनलाइन आपके पास मॉक वगैरह नहीं है, ऑफलाइन प्रिंट आउट्स निकालो प्रीवियस ईयर पेपर के, अपनी घड़ी में टाइमर लगाओ 20 मिनट्स का, एंड ट्राई टू सॉल्व एज मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन इन 20 मिनट्स। और ये करना है 20 मिनट्स ओवर होते ही आपको उस सेक्शन को एनालाइज करना है। लाइक ऐसा नहीं करना कि ये तो टाइमर लगा हुआ है, लाइक 20 का 25 मिनट्स ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना। जो भी आपको रियल में करना है वो 20 मिनट्स में ही करना है। सो देखो, मैं तो ऐसा करता था, मैं 20 मिनट्स का टाइमर लगाता था और मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश करता था। ये एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करता है क्योंकि वहाँ 20 मिनट्स का ही टाइमर आपको लगा हुआ मिलता है। ठीक है। नाउ अब स्किप एंड रन गेम में क्या करना है? जैसे आपके पास रीजनिंग का सेक्शन खुला, सपोज आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 35 जाना है। अब बीच में बहुत क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे पजल, सिटिंग, जो आप स्किप करोगे पहली बार में। ये मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग के 10 मिनट्स का गेम। स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में यू विल डू ओनली द मिसलेनियस, एंड इन द लास्ट 10 मिनट्स यू विल गो अगेन ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। और अब आपको वो वाले क्वेश्चन करने हैं जो आपने पहले स्किप करे थे। अब तो वो वाला ऑप्शन भी है, लाइक आप उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं तो अलग से दिख जाता है, लाइक आपने किसको रिव्यू के लिए मार्क किया हुआ है, तो आप उसको रिविजिट कर सकते हैं। बट स्किप करना मैंडेटरी मान के चलो यार, बिना स्किप करे और बिना स्पीड के प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं एक सीक्वेंस में करूँगा, लाइक पहली पजल लग गई तो पहले पजल ही अटैम्प्ट करूँगा, तो फिर बहुत मुश्किल है प्रीलिम्स क्लियर करना, बिकॉज स्पीड का गेम है और स्किप करने का गेम है। ठीक है,
तो आगे मैं थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। पहले मॉक्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। मॉक्स आपको देना कैसे है। देखो मान के चलो आपके पास जिसका 20 का एग्ज़ाम है, 9 ही दिन मान के चलो, 8 या 9 दिन है, तो आपको रोज़ एक मॉक लगाना है। ठीक है, एक मॉक लगा लो या फिर एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो, जो मन करे वो कर लो, बट एग्जैक्ट टाइम में लगाना है। आपको हर सेक्शन को वही 20 मिनट्स देने हैं, इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग को। चीटिंग नहीं करनी है इसमें, मतलब कि किसी में 25 मिनट दे दिए, किसी में 18 मिनट दे दिए, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अब मॉक आपने लगा लिया। अब मॉक लगाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसका एनालिसिस नहीं करोगे। एनालिसिस आपको 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम बर्बाद नहीं करना है एनालाइज करने में। मान के चलो क्वांट्स और रीजनिंग एनालाइज करने में बहुत कम टाइम लगता है, जो मेन टाइम लगेगा आपको इंग्लिश में लगेगा। ठीक है, अब एनालिसिस इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी डेप्थ तक जाके देख रहे हैं, कितनी गहराई तक जाके उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो एनालाइज आपको क्या करना है, आपने कहाँ गलती करी है, और अगर आपने गलती करी है तो वो गलती क्यों करी है ये पता लगाना है, ताकि वो आगे कभी रिपीट ना हो। ठीक है, और अगर वो दूसरी बार तीसरी बार भी रिपीट हो रही है, मतलब आपका एनालिसिस रॉन्ग है, मतलब फिर मॉक देने का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, एनालाइज करने का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इफ़ यू आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट द एनालिसिस। अब जो मैं करता था, आफ्टर गिविंग 3 मॉक्स यू हैव टू फाइंड आउट वॉट ऑल मिस्टेक्स यू आर रिपीटिंग एवरी टाइम। मतलब कोई ऐसी चीज़ होती है ना, एक हम पजल सॉल्व कर रहे हैं, कोई एक मिस्टेक है जो हम हर पजल में करते हैं। कई बार ऐसा आपने भी नोटिस करा होगा, एक पर्टिकुलर मिस्टेक है जो हम रिपीट करते हैं। तो ऐसे मिस्टेक्स को आपको फाइंड आउट करना है और उसको रेक्टिफाई करना है, ताकि एग्ज़ाम में वो ना हो। यू हैव टू वर्क ऑन दोज मिस्टेक्स। सो इस तरीके से मॉक लगाना है या प्रीवियस ईयर पेपर आपको लगाना है। अगर मॉक लगाया है तो एनालिसिस ज़रूर करना है। एनालिसिस किया है तो इस बात का ज़रूर पता लगाना है कि क्या गलती करी है और आगे वो गलती कैसे ख़त्म होंगी। दिस इज़ अबाउट मॉक। आगे चलते हैं। अब ये मैंने थोड़ा सेक्शन वाइज करा हुआ है। आपको 10 दिन में क्या करना है। क्वांट्स की बात करें, आपको रोज़ सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन मिक्स कम से कम 50 करनी है। ठीक है, और इसके बाद ना मैं आपको शॉर्ट में ये भी बताऊंगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ताकि आप उस तरीके से प्रैक्टिस करें। सबसे पहले क्वांट्स में सिंप्लीफिकेशन कम से कम 50 रोज़ का बता रहा हूँ, डेली। नंबर सीरीज़ एटलीस्ट 20 डेली। और DI आप ज़्यादा एक दिन में 2-3 कर लो यार, काम चल जाएगा। 2-3 कर लो, क्योंकि प्रीलिम्स की DI में जनरली एवरेज यही सब निकलवाता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एवरेज, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्वांट्स में डेली आपको इतना करना है, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़, और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी रह गई, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी करनी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक भी आप करो रोज़, करीब 20 से 30 करनी है। बहुत कम टाइम लगेगा करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक एंड DI इतना करना है। इन रीजनिंग कम से कम 7-8 पजल्स करनी है और सिटिंग करनी है, मतलब पजल्स एंड सिटिंग मिला के टोटल 7-8 आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है इन अगले 10 दिन में। ठीक है, सिलॉगिज्म की डेली प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 20 से 25 सिलॉग और 20 से 25 इनइक्वालिटीज़। जितनी मैक्सिमम कर पाओ उतनी करो प्रैक्टिस। ठीक है, और चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग अपनी जो होती है, चाइनीज़ कोडिंग आती है ना, वो भी कम से कम 2 प्रैक्टिस करो, प्रीलिम्स में देखने को मिलेगी, देखना इस बार। और शॉर्ट ट्रिक से करना है यार, ये नहीं कि आप बिल्कुल अपना वैसे ही दिमाग लगा रहे हो देसी तरीके से। शॉर्ट ट्रिक से करना है, अगर नहीं है तो मैं बता दूंगा चाइनीज़ कोडिंग की ट्रिक। ठीक है, तो ये हो गई अपनी रीजनिंग। इसमें देखो क्वांट्स में अपनी अरिथमेटिक को अवॉइड करो, क्योंकि 20 मिनट में अरिथमेटिक करने बैठोगे 2-3 मिनट ही दे पाओगे अरिथमेटिक को, और ये 2-3 क्वेश्चन तो यार आपको आते ही होंगे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो फालतू में अरिथमेटिक की प्रैक्टिस अब मत करना, इन पे फोकस करो, मिसलेनियस जो आपको मार्क्स ला के देगी। ठीक है, और रीजनिंग में अपना ब्लड रिलेशन में टाइम वेस्ट मत करना, ऑर्डर रैंकिंग में टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि ये तो कर ही लोगे यार, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड नहीं करता ऑर्डर रैंकिंग ये सब। आप प्रैक्टिस इनकी करो जो मैक्सिमम मार्क्स आपको फैच कराएगा। ठीक है, क्योंकि ये मॉक में भी कवर हो जाएगा आपका ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, तो वहाँ से कवर कर लेना। और इंग्लिश में देखो, जो मैं करता था, मैं मैक्सिमम एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस करता था। किसी एक टीचर को पकड़ लो, उसके जितने अभी तक एरर डिटेक्शन के कोर्सेज हैं ना, सारी वीडियोस देख लो, नोट डाउन कर लो, और हर एरर डिटेक्शन के एक क्वेश्चन में ना आपको एक रूल पता लगेगा कि वो उस रूल की वजह से गलत हुआ है, वो एरर उस रूल के अकॉर्डिंग है। तो अगर आप एरर डिटेक्शन के एक्सपर्ट बन गए ना, आप इंग्लिश का कोई भी टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये मैं दावा कर रहा हूँ। ठीक है, लो एरर डिटेक्शन आप
प्रैक्टिस करें मैक्सिमम। उसके बाद उन रूल्स को याद करें, लिख लें जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज़ हुआ है, ठीक है। और आपको आरसी की प्रैक्टिस भी डेली करनी है और न्यूज़पेपर अभी डेली पढ़ो। जितनी रीडिंग स्पीड आपकी फास्ट होगी उतना अच्छे आपके इंग्लिश में मार्क्स आएंगे। लाइक मैं अपना बताता हूँ, लाइक मैं 30 में से ना मैं 27-28 अटैम्प्ट कर लेता था। उसके बाद बचते थे मेरे 2 से 3 क्वेश्चन, जिसमें बेसिकली वही सिनोनिम्स और कुछ इस टाइप के बचते थे मेरे। तो उनमें मैं फिर गैस वर्क करके लगा के आ जाता था। लाइक मैं छोड़ता नहीं था यार। अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ इन 27 क्वेश्चंस में तो मैं 3 क्वेश्चन का रिस्क लेता था और मेरे इंग्लिश में अच्छे नंबर आते थे यार, ओनली बिकॉज ऑफ दिस एरर डिटेक्शन एंड यू कैन से रीडिंग हैबिट। लाइक रीडिंग करना मैंडेटरी है इंग्लिश में। रीडिंग नहीं करोगे आरसी पढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। आरसी नहीं पढ़ पाओगे आप, और भी जो अपना जितने क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के, एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन योर रीडिंग एबिलिटी, रीडिंग स्पीड। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पीड ऑल्सो। तो अगले 10 दिन में आपको ये करना है यार, इतना कर लोगे ना सिलेक्शन डन है आपका, सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता होने से, ठीक है। डेली मॉक देना है और जो इस स्लाइड पे मैंने बताया है बस इतना कर लो, नैया पार है, ठीक है। तो मैं आज थोड़ा सा टाइम बिजी था तो यार अभी रात में ही बना लूँ सेशन, अभी अपलोड करूँगा। बाकी मैं ये सोच रहा था डेली बेसिस पे आपको डेली बेसिस पर भी बताऊं कि आज आपको क्या करना है, क्योंकि मेरे एक सर थे वो मुझे डेली बेसिस पर बताते थे, तो मुझे उनसे बहुत हेल्प मिली थी लास्ट टाइम। तो आई थिंक अगर कोई एक ऐसा बताने वाला हो ना कि जो खुद एक्सपीरियंसड है और जो बता सकता है, तो आई थिंक हेल्प मिलती है। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसा बताऊँ आपको अगले 10 डेज़ तक रोज़। अगर आपको लगता है कि कुछ आपको फ़ायदा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपकी कोई भी और क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं विद इन 24 आवर्स, विद इन 12 आवर्स रिप्लाई ज़रूर देता हूँ और दूंगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड रिगार्डिंग द 10 डेज स्ट्रेटेजी। वो डेली बेसिस वाला आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट में यार, तो आई विल डेफिनेटली मेक फॉर यू। सो गुड नाइट यार, बाय।